भाइयों बहनों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त नरेश कुमार गुप्ता और मैं फिर से अपने YouTube चैनल NKG लाइफ एंड टाइम्स पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आजकल जो एक बड़ा युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच में, आप ये जानते हैं कि रूस इस दुनिया की एक बहुत बड़ी महाशक्ति है। अगर वो इकोनॉमिक रूप से महाशक्ति नहीं है तो मिलिट्रीली वो एक महाशक्ति है। रूस के पास अमेरिका से भी ज़्यादा संख्या में परमाणु हथियार हैं, विमान वाहक पोत हैं, विध्वंसक जहाज हैं और फाइटर प्लेन्स हैं, स्टील्थ फाइटर्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं। बहुत बड़ी संख्या में सब हथियार और गोला बारूद, एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ये सब उसके पास है। और दूसरी तरफ दोस्तों यूक्रेन है, जो कि उसके मुकाबले में बहुत छोटा देश है, एरिया के हिसाब से भी, आबादी में भी और सैनिक ताकत में भी। रूस ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर हमला किया और तब से लेकर अब तक 40 दिन हो गए हैं। आज 41वां दिन है। जब रूस ने हमला किया था तो उसने ये अंदाज अपना लगाया था कि एक हफ्ते के भीतर वो यूक्रेन को सरेंडर करा करके इस जंग को जीत लेगा। और यूक्रेन में रेजिम चेंज का उसका मकसद था, यानी जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, उनको हटाकर वो अपना मनपसंद वहाँ पर सरकार स्थापित करना चाहता था। इस मकसद से उसने यूक्रेन पर हमला किया था। लेकिन दोस्तों, एक हफ्ते क्या, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते बीत गए और अब तो 40 दिन बीत चुके हैं और जो जंग है वो चलती चली जा रही है। आखिर क्या कारण है कि रूस जैसा महाबली यूक्रेन जैसे छोटे और कमज़ोर देश से जीत नहीं पा रहा है? वो यूक्रेन में उलझ करके रह गया है। तो दोस्तों, इसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि यूक्रेन को एक दूसरे महाबली राष्ट्र अमेरिका से और उसके नाटो सहयोगियों से सैनिक मदद मिल रही है। सैनिक मदद और ह्यूमैनिटेरियन जो हेल्प है, दोनों तरीके की मदद उसको ये 30-32 देश मिल करके दे रहे हैं, जिसमें घातक हथियार शामिल हैं, मिलिट्री का साजो सामान और रसद और अनाज, खाद्य तेल, अनेक जो आवश्यकताएं होती हैं सेना की और आम नागरिकों की भी, वो उसको लगातार सप्लाई कर रहे हैं। वो उसको ऐसी मिसाइलें दे रहे हैं जो कंधे पर रख के फायर की जा सकती हैं और कम ऊंचाई पर उड़ते हुए ड्रोन, हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज को मार करके गिरा सकती हैं। और इनका उपयोग यूक्रेन बखूबी कर रहा है। उसको तुर्की से TB2 ड्रोन भी मिले हुए हैं जो बड़ी सटीकता से रूसी टैंकों का, बख्तरबंद वाहनों का संहार कर रहे हैं। दोस्तों, दूसरी इसका जो कारण है यूक्रेन के लोगों का जुझारूपन। यूक्रेन के लोग अपनी ज़मीन के एक एक इंच के लिए लड़ रहे हैं। ये उनका रिजॉल्व है कि अगर जब तक हमारे पास हथियार हैं हम हथियारों से लड़ेंगे, और जब कोई भी हथियार नहीं होगा तो हम लाठी, चाकू, भाला जो भी होगा उससे लड़ेंगे, और जब वो भी नहीं होगा तो हम अपने हाथ पैरों से लड़ेंगे। हम अपने देश की एक एक इंच ज़मीन की रक्षा करेंगे। ये ऐसा उनका रिजॉल्व है और इसी रिजॉल्व को उनके राष्ट्रपति जेलेंस्की वो व्यक्त करते रहते हैं। जेलेंस्की ने राष्ट्रपति बनने से पहले सर्वेंट ऑफ द पीपल नामक एक टीवी सीरियल में काम किया था। वो एक कॉमेडियन रहे हैं। इस सीरियल में वो एक टीचर का रोल करते हैं जो कि
उस सीरियल में ऐसा एक उसके किस्मत का मोड़ आता है कि वो राष्ट्रपति बन जाता है। और यही घटना जेलेंस्की के जीवन में भी सच होती है। और वो उस सीरियल के सुपरहिट होने के बाद वो अपनी पार्टी बनाते हैं, चुनाव में खड़े होते हैं और चुन लिए जाते हैं, वो राष्ट्रपति बन जाते हैं। दोस्तों, जेलेंस्की अभी 40-42 साल की उम्र के हैं और इतनी छोटी उम्र में बिना किसी राजनीतिक परिवार से वो आए हैं, किसी राजनीतिक परिवार से नहीं है। और ये कारनामा उन्होंने कर दिखाया कि अपनी पार्टी बनाना, फिर चुनाव लड़ना, फिर 1-2 साल में ही राष्ट्रपति के पद तक पहुंचना। और आजकल वो अपने देश को रूस से बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दोस्तों, इसका तीसरा, जो रूस यूक्रेन से जीत नहीं पा रहा है, वो तीसरा इसका कारण है कि जब कोई सेना आक्रमण पर निकलती है, किसी दूसरे देश में जाती है, तो वो एक हॉस्टाइल टेरिटोरी है और वहाँ पर उस सेना को बनाए रखने के लिए, उसको फाइटिंग फिट रखने के लिए उसको रसद की ज़रूरत होती है। कोई भी फौजी कम से कम 2 बार खाना खाएगा, 2 बार नाश्ता करेगा, 3-4 बार चाय या कॉफ़ी पिएगा। कुछ स्नैक्स भी उसको चाहिए, मेवा चाहिए, सूखे फल चाहिए, बिना गर्म कपड़े चाहिए, जूते, हथियार, गोला बारूद, हेलमेट, इन सब के बिना उसका सरवाइव करना किसी हॉस्टाइल टेरिटोरी में संभव नहीं है। इन सब की आपूर्ति ज़्यादातर बड़ी मात्रा में मालगाड़ियों से हो सकती है, ट्रकों से भी हो सकती है। ट्रकों से बड़ी मात्रा में ट्रक लगाने पड़ते हैं, उनसे महंगा पड़ता है। तो जो रूस ने जो हमला किया है यूक्रेन पर, उसमें हालत यह है कि कोई भी बड़ा शहर अभी रूस अपने कब्जे में पूरी तरह से कर नहीं पाया है। कोई रेलवे स्टेशन रूस के कब्जे में नहीं है, कोई मालगाड़ी सामान लेकर के जा नहीं सकती। जो ट्रक हैं उनको रूस के यूक्रेन की सेना बीच में ही ड्रोन से, हेलीकॉप्टर से, मिसाइलों से हमला करके उड़ा देती है। रूस के सैनिकों के लिए सप्लाईज की बहुत दिक्कत है, जिससे उनका मोराल डाउन है। वो उतनी पूरी क्षमता से लड़ नहीं पा रहे, मनोबल उनका गिरा हुआ है। उनको वो इस कन्फ्यूजन में है कि आखिर हम क्यों लड़ रहे हैं, हम इस देश में आखिर आए क्यों हैं। लेकिन उनके नेता का आदेश है, इसलिए लड़ रहे हैं। और पुतिन ने जो वहाँ से लौट करके जो भागते हैं रूस के सैनिक लड़ाई छोड़कर, उनको मारने के लिए अपने स्पेशल दस्ते तैनात कर रखे हैं। उनसे बचने के लिए कई सैनिक, रूसी सैनिक खुद अपने पैर में गोली मार लेते हैं ताकि वो घायल अपने आप को दिखा के लड़ाई के मैदान से उनको दूर ले जाया जाए और अस्पताल में सरकार उनको भर्ती करा दे। इस तरह वो इस लड़ाई से बचने का अपना जुगाड़ लगा रहे हैं। तो दोस्तों, ये 3 कारण थे, जिससे कि मुख्य कारण थे जिससे कि रूस यूक्रेन से जीत नहीं पा रहा है। अभी यह युद्ध चलता जा रहा है, चलते जाने के साथ साथ रूस का नुकसान बढ़ता जा रहा है। यूक्रेन की धरती पर युद्ध हो रहा है, यूक्रेन का तो नुकसान ज़्यादा हो ही रहा है, यूक्रेन तो तबाह हो रहा है, लेकिन रूस को भी कम नुकसान नहीं हो रहा है। जितना ज़्यादा ये युद्ध लंबा चलेगा, उतना ही शायद पुतिन धैर्य खोकर, हो सकता है आशंका इस बात की है कि न्यूक्लियर बटन न दबा दें, तो ऐसी नौबत ना आए, ये सब हम प्रार्थना करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपनी राय दीजिए। और इस चैनल को यदि अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने परिचितों में, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।